स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। कुछ एलिमेंट्री शेप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम डे 1 में आज पढ़ेंगे मेजरिंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, कंप्लीट एंगल क्या होते हैं, एक्सरसाइज 5.2। कुछ और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल्स। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे करते हैं। मेजर करने के तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं, ठीक है। सो कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। दो लाइन सेगमेंट अगर आपको दे दिए तो आपसे पूछा कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है, कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है, तो मेजरिंग मेथड क्या क्या है, मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को मेजर करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। पहला है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से कैसे, भाई आपको दो लाइन दे दी, एक लाइन ये दे दी, एक लाइन ये दे दी, ठीक है। तो क्या आप अपने ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो कि कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है ना। देख के ही बता सकते हो कि भाई ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसी लाइन बना दी और एक ऐसी लाइन बना दी, तो देख के क्या बता सकते हो दोनों लाइन कैसी है, एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे छोटी है, क्या है। तो यहाँ क्या है, बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो कम डिफरेंस है तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है। यहाँ तो देखते ही समझ में आ जा रहा है कि ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है ना। बट यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है आपको। तो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, उन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम पता करेंगे कि भाई कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है, ठीक है। सो उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास क्या है, स्केल है। स्केल से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है। इसको मेजर कर लेंगे, कितना लंबा है ये लाइन, फिर दूसरी लाइन को मेजर कर लेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी वाली लाइन बड़ी है, कौन सी वाली लाइन छोटी है, ठीक है। दूसरा है, हम रूलर से भी पता कर सकते हैं और डिवाइडर से भी पता कर सकते हैं। देखो ये मेरे पास डिवाइडर नहीं है, मेरे पास कंपस है। कंपस से भी पता कर सकते हो आप कि इस वाली लाइन के यहाँ से लेके और यहाँ तक ये रखोगे पूरा, ये इतना बड़ा खुलेगा नहीं बोर्ड पे, लेकिन आपकी कॉपी पे आप चेक कर सकते हो। तो इसको देखेंगे कि भाई कंपस इस वाले एंड से और इस वाले एंड तक हम कंपस को खोल देंगे या डिवाइडर को खोल देंगे और देखेंगे कि भाई दूसरी वाली लाइन पे कहाँ तक जा रहा है। अगर उस लाइन को पूरे पहुँच रहा है पूरा, तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन बड़ी है और ये वाली लाइन छोटी है, ठीक है। तो इस कंपस से आप पता लगा सकते हो, कंपस से या डिवाइडर से आप पता लगा सकते हो कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है, ठीक है। सो कई सारे तरीके हैं उसको ढूंढने के। मैंने आपको पिछली जो चैप्टर है, पिछले चैप्टर में बता दिया है कि स्केल में क्या होता है। स्केल में देखो ये कुछ बड़े सिंबल होते हैं, कुछ छोटे सिंबल होते हैं। ये देखो स्केल के अंदर यहाँ पे ये लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 तक ये स्केल होते हैं, तो इनको बोलते हैं इंचेस। ये 1 इंच, ये 2 इंच, ये 3 इंच, ये 4 इंच, ये 5 इंच और ये 6 इंच। और इधर जो नंबर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 अप टू 15, तो ये क्या है, ये सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है। और सेंटीमीटर के बीच में जो छोटे छोटे मार्क्स देख रहे हो आप, ये हैं मिलीमीटर, ओके। ये क्या है, मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर आप क्या देख पा रहे हो कि आपके पास 10 मिलीमीटर्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स, 10 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स और 15 सेंटीमीटर के बराबर है 6 इंच। ये कितना है, 6 इंच, दैट इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यानी कि 1 इंच में कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर हो गया। 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ओके। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो आपका चैप्टर 1 है उसमें कन्वर्शन मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। तो समझ गए बच्चों कैसे आप इसको जो है देखना है। उसके बाद आता है इसमें एक पोजीशनिंग एरर भी आता है। पोजीशनिंग एरर क्या है, देखो ये मान लो इसका लेंथ हमें चेक करना है, इस लाइन का लेंथ हमें चेक करना है मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों ने क्या किया, यहाँ से रखा और यहाँ पे ऐसे इसको लगा दिया, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे,
कुछ बच्चे यहाँ से देखेंगे, कुछ बच्चे ऊपर। तो हमेशा जब भी किसी लाइन को चेक करते हैं तो ऊपर से देखते हैं बिल्कुल, ठीक है, एग्जैक्ट किस पॉइंट तक वो स्केल पहुँच रहा है। ओके, तो अगर आप इधर उधर पोजीशन बनाओगे अपनी इसको देखने के लिए तो आपका एरर हो सकता है। आपको एक प्लेस आगे दिख जाएगा, आपको एक प्लेस पीछे दिख जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो आपको एग्जैक्ट प्लेस दिखेगा। तो ये आपको एरर नहीं करना है, इस एरर को कहते हैं पोजीशनिंग एरर। ओके, तो अभी आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 करनी है। 5.1 में क्या क्या है, बहुत सिंपल है। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मोर ऑब्जर्वेशन। तो क्या क्या डिसएडवांटेज हैं जब हम ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मतलब उसको कई बार अगर हम चेक करते हैं कि भाई ये कितना बड़ा है, ये लाइन कितना छोटा है, ठीक है। उसके बाद है वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन ए रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। जब हम डिवाइडर को यूज़ करते हैं तो डिवाइडर क्या है, हमें एग्जैक्ट लेंथ दे देता है, ठीक है। रूलर से हम क्या है, रूलर से पोजीशनिंग एरर भी हो सकता है, बट डिवाइडर से पोजीशनिंग एरर नहीं होता है। इसलिए हम डिवाइडर को ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर लाइन का हमें कंपैरिजन करना हो, ठीक है। उसके बाद इसने कुछ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी, और उसके बीच में कहीं पॉइंट सी है, तो वो आप देख सकते हो, बहुत इजीली दिखा देना इसमें। और कुछ क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, ये आप कर सकते हो बहुत इजी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। आपने पढ़ लिया लाइन के बारे में, तो दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस तरह से क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। तो एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। एंगल्स के किस किस तरह के एंगल होते हैं, 3 तरह के एंगल हम यहाँ पढ़ेंगे, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। देखो, अगर दो लाइन एक दूसरे को बिल्कुल ऊपर नीचे कट कर रही है, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, आप क्या है, प्रोट्रैक्टर से इसे मेज़र करो इस एंगल को। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये एंगल कैसा है, अगर 90 डिग्री एंगल है तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। ऐसे एंगल को क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। ओके, और एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो ये 90 डिग्री होगा और ये एंगल हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है। और अगर ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट मतलब यहाँ से चले और फिर यहीं पे आ गए, तो ये कंप्लीट सर्कल हो गया, तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। तो 3 तरह के यहाँ पे एंगल पढ़ लिया आपने। पहला पढ़ा राइट एंगल, दूसरा पढ़ा स्ट्रेट एंगल, तीसरा पढ़ा आपने कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली आप क्या देखते हो, आपके जो टाइम क्लॉक है, टाइम क्लॉक में देखते हो कि 12 o'clock यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। तो जब ये 12 पे होती है और ये 3 पे होती है तो कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। और जब ये 6 पे आ जाती है तो तब कितना एंगल बनता है, तब आपका बनता है स्ट्रेट एंगल। और जब ये घूम के फिर अगेन 12 तक पहुंच जाती है तो कैसा एंगल बनता है, आपका कंप्लीट एंगल बनता है, ठीक है। तो ये थोड़े से एक एग्जांपल हो गए आपके इसके। ओके, तो अब ये पूछ रहा है आपसे कि हाफ रिवॉल्यूशन अगर करते हैं इसमें, तो हाफ, देखो ये पूरा रिवॉल्यूशन हो गया, हाफ रिवॉल्यूशन करेंगे तो कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। 1/4 रिवॉल्यूशन करेंगे, देखो यहाँ पे 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे 3/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो अगर 1/4 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 5.2, ठीक है। 5.2 करेंगे, अगर उसमें कोई डाउट आते हैं तो पूछ सकते हैं आप अपने डाउट, बहुत सिंपल है। 5.2 खाली आपकी इस क्लॉक पे बेस्ड है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। उसके बाद पढ़ेंगे हम कुछ और एंगल्स के बारे में, एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो देखो, अभी अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम हो जाता है, ये हमने पढ़ा है राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो कोई एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो जाता है, ये कम भी हो सकता है और 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये ज़्यादा एंगल हो गया 90 डिग्री से, ये कम हो गया, तो इस एंगल को क्या कहते हैं हम, एक्यूट एंगल कहते हैं।
तो आप इसको मेजर कर लोगे, इसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। मेजर किससे करोगे? आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मेजर कर लोगे, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। मेजर करके देखते हैं हम इसको, ठीक है। ये कितने डिग्री का एंगल है? ये है आपका करीब 55 डिग्री एंगल। तो 55 डिग्री इज लेसर देन 90 डिग्री, 55 डिग्री इज लेसर देन 90 डिग्री। तो ये एंगल कैसा हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे मेजर करके देख लेते हैं, ये है आपका करीब 120 डिग्री। सो ये है 120 डिग्री। सो 120 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो कोई भी एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अगर लेसर देन 90 डिग्री है तो उसको कहते हैं हम लेसर देन 90 को एक्यूट एंगल बोलेंगे और ग्रेटर देन 90 को बोलेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ओके, अभी हो गया आपका ट्राई दीज में कुछ। हाँ, अभी इसमें देखो क्लॉक से हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये क्लॉक है आपके पास तो 12 से लेके और 2 तक जाने में, ये 1 है ये 2 है, 2 तक जाने में जो एंगल बन रहा है वो कितना, कौन सा एंगल है? तो ये ऑब्वियसली कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। और 5 तक जाने में कितना एंगल बन रहा है? तो ये वाला एंगल, ऑब्वियसली दिस इज़ ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं क्लॉक के बेस पे, ठीक है। सो ये हो गए आपके एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। अभी बात करेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है? रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। जैसे यहाँ ये क्लॉक ले ली हमने, ठीक है, ये 12 हो गया, 6 हो गया, तो 6 तक आते आते तो 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे कोई अगर एंगल बन जाता है ये वाला, तो ये वाला जो एंगल है ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेसर देन 360 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है? ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेसर देन 360 डिग्री। इसके बीच के जो एंगल होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये 7 है तो 12 से लेके और 7 तक जाने में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है? वो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको बताया लाइन सेगमेंट का कंपैरिजन कैसे करते हैं, एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, कुछ और एंगल्स के बारे में बताया। एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 होता है उसको एक्यूट कहते हैं, जो ग्रेटर देन 90 होता है बट लेस देन 180 डिग्री होता है उसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद एक तीसरा एंगल बताया मैंने, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 और लेसर देन 360 डिग्री, तो उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल्स का। अब उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 5.3। 5.3 में आपको बहुत इजी दिया है, उसने मैचिंग करना है, ठीक है, और कुछ एंगल्स आपको बताना है इसमें कि कौन कौन से किस किस टाइप के एंगल हैं, ठीक है। मेजर करना एंगल को मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो देखते रहिए, कीप ट्यून्ड एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन में वीडियोस मिलते रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।